अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार एंड आज जो है वो मैं लेक्चर डिस्कस करने वाला हूँ। ये एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची, इसके जो है वो 2023 में जो राउंड 1 के एमसीक्यूज़ थे तो उनको यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि एनईडी यूनिवर्सिटी में राउंड 2 देंगे 2023 के लिए। और यहाँ पर इसमें मैं सॉल्व करूँगा 300 एमसीक्यूज़ हैं, 300 एमसीक्यूज़ हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनको अगर आप कर लें तो आपके एनईडी के अंदर 25 आउट ऑफ 25 गेट करने के चांसेस जो है वो 100% तक हो जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो लेक्चर है। अगर आप मेरे लेक्चर में न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये जो पीडीएफ अगर आपको एनईडी के पास पेपर्स का चाहिए तो आप जो है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो 0300-215-2272 इस पर आप जो है वो व्हाट्सएप करके मुझसे इसके पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। 300 एमसीक्यूज़ हैं और काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें अगर आप एनईडी यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री में फुल मार्क्स अगर आप गेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इन चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारे पास कौन सा है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारे पास यहाँ पर होगा इसका HI। दिस इज हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका करेक्ट आंसर है। रीज़न क्या है इसका? चूँकि HI के बीच का जो बॉन्ड होगा वो वीकेस्ट बॉन्ड होगा, जिसकी वजह से H+ इससे आराम से निकल सकता है। तो HI हमारे पास है, जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा इन चारों में से। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज़ हमारे पास है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज डैश। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनमें से कौन सा है? तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है फ्लोरीन की होती है और उसकी वैल्यू होती है 4.0। थर्ड क्वेश्चन है, मार्श गैस इज डैश। तो मार्श गैस हमारे पास कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस मार्श गैस होती है, CH4, जिसको हम मीथेन कहते हैं, क्योंकि मार्शी एरिया से निकलती है, दलदली इलाकों से निकलती है, दैट्स वाई इसको हम लोग मार्श गैस कहते हैं। क्वेश्चन 4 है, सब्सटेंस विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड डैश। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसका होता है इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको आइसोमर कहा जाता है, बी ऑप्शन। फिफ्थ है, सॉल्यूशन हैज 1 एक्सपोनेंट -3 प्रोटॉन कंसंट्रेशन पर लीटर, व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन। इसका शॉर्टकट सिंपल यही है कि प्रोटॉन कंसंट्रेशन और रात के H+ आयन की कंसंट्रेशन आपको दे दी गई है और ये देगी आपको 10 की पावर -3 दी गई है। अब यहाँ पर सिर्फ क्या होगा कि जो पावर है ना 3, ये उसका हमारे पास जो है वो pH निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 एमसीक्यूज़ जो है वो स्टार्ट किए हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो इस तरह से बाकी 50 स्लाइड्स होंगी इसके अंदर टोटल, जिसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि करके। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि विच वन इज द पोलर मॉलिक्यूल। इसमें से पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है? तो वाटर हमारे पास पोलर है, उसके अंदर H2O, जो कि इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। जब लोन पेयर आएगा तो मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड इज डैश। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? तो एल्डिहाइड हमारे पास इसमें से होगा डी ऑप्शन। दिस इज एल्डिहाइड, चूँकि कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ अगर हाइड्रोजन आ जाए इसको एल्डिहाइड कहा जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, व्हेन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इट इज कॉल्ड। कह रहे कि वॉल्यूम और प्रेशर अगर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए तो ये हमारा बॉयल्स लॉ बन जाएगा। 9th, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पे ये सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं सिवाय इसके। तो सरफेस टेंशन इफेक्ट नहीं करता, ये बाकी कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ये सारे इफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 है, हाउ मेनी ml ऑफ 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद 20 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, और हमें निकालना है कि यहाँ पर इसको हम सपोज कर लेते हैं M1 है,
ये V1 है, ये M2 है, सॉरी ये हमारा M2 है और ये V2 है। तो सॉरी यहाँ पर हमारे पास V1 हमें जो है वो मालूम करना है, ठीक है। तो V1 बराबर हो गया हमारे पास M2 V2 ओवर V1। M2 हमारे पास है दिस इज 0.5 मल्टीप्लाई बाय V2 हमारे पास है 20 और इसके बाद हमारे पास तो V1 मालूम करना है, तो दिस इज M1 हमारे पास है 0.5। तो 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया, 20 ml हमारे पास आंसर आ जाएगा उसका, ठीक है। तो 10 का करेक्ट आंसर हमारे पास ए हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 11 है टू गैसेस A and B have densities this and this respectively. The ratio of rate of diffusion of gases is dash, ठीक है। तो हमारे पास डेंसिटीज दी गई हैं और रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछा जा रहा है। तो गैस RA ओवर RB है इक्वल टू अंडर रूट DB ओवर D है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ B 1.04 है और डेंसिटी ऑफ A 0.065 है, ये 0.065 है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसको कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करना पड़ेगा इस पूरी वैल्यू को, तो हमारे पास आ जाएगा 4.46, ओके 4.56। अच्छा, इसमें यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी है, गलती हुई है कि यहाँ पर ये 0.065 है। तो जब आप इसको निकालोगे तो ये RA ओवर RB ये हमारे पास आ जाएगा 4, मतलब 4:1 का रेशियो हमारे पास निकलेगा, सी ऑप्शन। 12 है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय KSP, ए ऑप्शन। 13 है वाटर गैस इज डैश, इनमें से वाटर गैस क्या है? वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है ना भाई, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 है प्रोडक्ट ऑफ वुड्स रिएक्शन इज दिस 2CH3 है ना, तो ये हमारे पास C2H6 बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में कपलिंग हो जाती है ना, C2H6 बन जाएगा प्लस सोडियम आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये कपलिंग हो जाती है, डबल हो जाता है। 15 है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ज़ाइलिन इज, ज़ाइलिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? ज़ाइलिन क्या होता है बेटा कि उसमें हमारे पास बेंजीन रिंग होती है और उसके बाद एक CH3 दो CH3 अटैच होता है, तो ये हमारे पास ज़ाइलिन होता है। तो CH3 दो अटैच होंगे C6H5 के पास, तो C6H5 इसके बाद C2H5, ये तो टॉलुइन हो गया। ये हमारे पास CH3 है तो A नहीं होगा, क्योंकि A टॉलुइन हमारे पास है, तो A कट गया, B भी कट गया चूँकि इसमें बेंजीन ही नहीं है। C में ये C5H8 है शायद, ठीक है। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन होगा कि C6H5 के साथ एक इथाइल रेडिकल है, मीन्स के दो मिथाइल रेडिकल इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास ज़ाइलिन का फार्मूला है, दिस इज ज़ाइलिन। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये H3 तो H6 होना चाहिए था, लेकिन चूंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला भी इस तरफ से तो इसलिए बराबर हो गया। 16 है सक्रोज इज फाउंड बाय, ये चैप्टर 10 के MCQs है, सेकेंड ईयर चैप्टर 10 केमिस्ट्री ऑफ लाइफ का, कि सक्रोज किस चीज़ से मिलकर बनता है? सक्रोज एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज यूनिट से मिलकर बनता है, तो ये सक्रोज होता है। जबकि दो ग्लूकोज यूनिट जब मिला दें तो ये हमारे पास बन जाता है दिस इज कॉल्ड माल्टोज, तो ये हमारे पास माल्टोज बन जाता है, ठीक है। तो सक्रोज हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज यूनिट से मिलकर हमारे पास दोनों की फॉर्मेशन होगी, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब हम मिला देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है दिस इज लैक्टोज, ये भी एक पोलिस ओलिगोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, व्हेन सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डैश। सॉल्ट और वाटर किस में बनता है? न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है हमारा एसिड रिएक्शन करता है किसी बेस के साथ और हमारे पास सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है, ये रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन। 18 है Al+3 आइंस हैज, एल्यूमिनियम पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे नॉर्मल एल्यूमिनियम पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है इसके अंदर से।
तो जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो फिर एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो फिर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। 19 है, व्हाट इज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर? तो मिथाइल ऑरेंज यकीनन ऑरेंज कलर का ही होगा। 20 व्हाट वॉल्यूम ऑफ 400 ml सैंपल ऑफ अ गैस एट 760 torr of pi व्हेन द प्रेशर इज चेंज टू 2 atm। तो ये निकालना पड़ेगा, प्रेशर चेंज कर रहे हैं और वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है, बॉयल्स लॉ लगेगा। बॉयल्स लॉ होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये हमारे पास है V1, यहाँ पर है P1, ये P2 दिया हुआ है, V2 निकालना है। तो V2 बराबर हमारे पास हो जाएगा P1 V1 ओवर P2। तो V2 बराबर हो जाएगा P1 हमारे पास है दैट इज 760। इसको हम ATM में कन्वर्ट कर लेते तो 1 ATM कर लेते, चूँकि 760 डिवाइड बाई 760 1 ATM हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई बाय ml में ये 400 ml है, V1 डिवाइडेड बाय ये 2 हो गया हमारे पास, तो 200 आ जाएगा हमारे पास 200 ml। ठीक है, डी ऑप्शन। 21 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी टू द बॉडी पर डे? तो मैक्सिमम एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, चूँकि मेन न्यूट्रिएंट यही है। तो ये सेकेंडरी चैप्टर 10 से लिया गया, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ से। 22 है, विच वन इज बिलोंग्स टू अल्केन फैमिली? तो अल्केन CnH2n+2 के फॉर्मूले में जो आ जाएगा हमारे पास, तो CH4 जो हमारे पास है मीथेन, तो ये हमारा अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। वैसे तो ये C2H6 भी हमारा अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, इथेन, और C5H12 भी हमारा पेंटेन है, ये भी अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी होना चाहिए ना, ऑल ऑफ दिस। 23 है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंटेड इज डैश, इज प्रेजेंट इन डैश। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किस में मौजूद होता है? HF में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, इसके अंदर सिर्फ कोवेलेंट है, तो A तो नहीं हो सकता। H2S में भी सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, तो B भी नहीं हो सकता। NaH हमारा आयनिक हाइड्राइड है ना, इसमें आयनिक बॉन्डिंग पाई जाएगी, ये भी नहीं हो सकता। D NH4 पॉजिटिव, जिसको हम लोग कहते हैं अमोनिया माइन, इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं आप तो किस तरह बनाते हैं? नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड में होता है अमोनिया में, और 1 हाइड्रोजन जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड करके होता है। इस तरह से बनता है हमारा अमोनिया माइन, तो इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। क्वेश्चन 24 में आते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 807.30 इज, 5 होंगे चूँकि डेसिमल पॉइंट के बाद वाले 0 सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट। 25 लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश। लाइन स्पेक्ट्रम हमेशा एटम से जनरेट होता है, तभी हम लाइन स्पेक्ट्रम को समटाइम्स एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, क्योंकि एटम जनरेट करता है। ये चैप्टर 3 से लिया गया है, फर्स्ट ईयर है ना। ओके 26 है, NaHCO3 इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट को हम और क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा, ए ऑप्शन। 27 अल्कोहल्स आर मिसेबल इन वाटर। मिसेबल मतलब होता है सॉल्युबल। अल्कोहल्स पानी में हल होते हैं, क्यों, किस वजह से? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चूँकि अल्कोहल की जब बात करते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल वगैरह, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और वाटर की बात करें तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसकी वजह से डिजॉल्व हो जाते हैं। 28 एडिशन ऑफ HCN विथ फॉर्म एल्डिहाइड। तो फॉर्म एल्डिहाइड में जब HCN को ऐड करेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा? तो पहली बात तो ये एडिशन होगा, क्योंकि फॉर्म एल्डिहाइड में आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये हमारे पास पाई बॉन्ड इसके अंदर है, और पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा नेगेटिव वाला, CN पहले अटैक करेगा, हाइड्रोजन बाद में अटैक करेगा, तो ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, सी ऑप्शन। 29 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सब में डिजॉल्व हो सकते हैं सिवाय वाटर, पानी के, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास जितने भी होते हैं वो सब के सब नॉन पोलर होते हैं, और जो वाटर हमारे पास होता है वो कौन सा है भाई? पोलर है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक के असूल के तहत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है भाई। MCQs 30, रिएक्शन इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन डैश। एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर कब होता है? ये फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 है कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। 31 है, ग्रेटर द इंट्रामोलिकुलर फोर्स। जितना ज़्यादा इंट्रामोलिकुलर फोर्स होगा, लोअर द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स के।
क्योंकि जब इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ता है तो वेपर्स कम से कम जनरेट होते हैं, तो उनका प्रेशर भी कम होता है। 32 है विटामिन B2 इज आल्सो कॉल्ड, बी ऑप्शन राइबोफ्लाविन, केमिकल नेम है इसका ये। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कौन सा है? हम जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर फ्लोरीन जो है वो हमारा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। 34 लिगेंड्स आर, लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, तभी हम लिगेंड्स को जो है वो लेविस बेस कहते हैं, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ये सेकेंडरी चैप्टर 5 से MCQs आया है। तो 85 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कौन कर सकता है? देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन तो हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी रखते हैं। लिथियम और पोटेशियम में पोटेशियम आंसर होगा, क्योंकि लिथियम के पास हमारे पास जो शेल है, लिथियम हमारा जो है वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, पोटेशियम हमारा जो है वो फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है। तो जितना बड़ा एटम होता है वो उतने आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। ठीक है, चूँकि आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में हम जानते हैं कि IP की वैल्यू टॉप से बॉटम जब हम जाते हैं तो डिक्रीज होती है, तो कम IP किसकी होगी? अभी पोटेशियम की होगी ना। तो पोटेशियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन आराम से लॉस कर पाएगा लिथियम के मुकाबले में। ठीक है जी। 36 है कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट इन डैश वे, कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से डिफरेंट होता है? इट इज सैचुरेटेड, इट इज डायरेक्शनल, इट इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग, ऑल ऑफ दिस। अनसैचुरेटेड भी होता है, डायरेक्शनल भी होता है, म्यूचुअल शेयरिंग से भी बनता है, तो ये हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। 37 है अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज वन विच हैलोजन इज अटैच्ड टू कार्बन एटम विच इज फर्दर अटैच्ड टू। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि जो हैलोजन है वो कार्बन से अटैच होता है, वो कार्बन फर्दर क्या होता है प्राइमरी में, या तो किसी रेडिकल से अटैच होता है, ये सारे हाइड्रोजन होते हैं, तो ओनली वन कार्बन एटम, मोर देन वन कार्बन एटम, वन और नो कार्बन एटम। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी कार्बन ना हो अल्फा कार्बन के साथ, या फिर एक रेडिकल हो। 38 है द रेट इक्वेशन इज दिस, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट बिकम्स डबल देन द रेट विल बी, इसको भी डबल करते हैं, इसको भी डबल कर दे रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज 4 टाइम्स। 39 है विच पेयर ऑफ एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टी, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स देख लें, लिथियम पोटेशियम है, तो ये सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे चूंकि दोनों के दोनों वन ए ग्रुप के एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स हैं। 40 इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स आर आल्सो कॉल्ड मेटालिक हाइड्राइड, ये चैप्टर 2 से है सेकंड ईयर। तो उसके बाद 41 है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमारे पास क्या होता है जी? दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसकी जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो हमारा एक कीटोन फॉर्म होता है। ठीक है। 42 है ग्लास कंटेन CuO गिव डैश कलर, CuO अगर क्यूप्रस अगर आइन आएंगे, Cu+2 आइंस आ जाएंगे तो ये कौन सा कलर देगा? लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ग्रीन या फिर रेड। तो Cu+2 आइंस हमारा जो कलर देते हैं तो लाइट ब्लू कलर देता है, ये ऑप्शन हो जाए। कोबाल्ट जो हमारा होता है वो डार्क ब्लू देता है, जो सेकेंडरी में भी आया था बोर्ड एग्जाम में। 43 है बायर्स मेथड यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट और वेन डैश, तो बायर्स मेथड का यूज़ करते हैं जब Fe2O3 की इम्प्योरिटी होती है बॉक्साइट ओर में। तो बॉक्साइट ओर हमारा एल्यूमिनियम का ओर होता है जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3.NH2O। तो इसमें अगर फेरिक ऑक्साइड एज एन इम्प्योरिटी मौजूद हो तो फिर हम बायर्स मेथड यूज़ करते हैं। 44 है नाइट्रिक एसिड इन एसिडिक मीडियम शोज द नेचर, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 4 में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। 45 है बेंजीन शोज सैचुरेटेड नेचर ड्यू टू डैश, तो ड्यू टू बी ऑप्शन डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। 46 है आइंस व्हेन एन आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो हाइड्रेटेड आइंस कहलाते हैं जब आइंस पानी में डाला जाता है उसको, तो चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर लेते हैं, तो उसको हाइड्रेटेड आइंस कहा जाता है। ठीक है। 47 है वाटर मॉलिक्यूल अंडरगो डैश केमिकल रिएक्शन, तो हाइड्रोलिसिस केमिकल रिएक्शन फॉलो करते हैं। ये हाइड्रेशन नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रेशन एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। 48 है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज एक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ,
MgX की वजह से, इस वाले बॉन्ड की वजह से, MgX बॉन्ड की वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा जो होता है, जो RMgX जिसका जनरल फार्मूला होता है, ये रिएक्टिव होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस MgX ग्रुप। 49 है हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन लार्ज स्केल ऑन रिएक्शन विद डैश। हाइड्रोजन लार्ज स्केल में कब बनाएंगे, किसके साथ रिएक्शन के साथ? नेचुरल गैस, अमोनिया, वाटर, ऑल ऑफ दिस। देखिए नेचुरल गैस से भी बन सकता है, मीथेन से, अमोनिया से भी बन सकता है उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करके, वाटर से ही बनाया जाता है, वाटर एक इलेक्ट्रोलिसिस करके, ठीक है। तो सबसे ही बनाया जाता है, नेचुरल गैस से भी, अमोनिया से भी, वाटर से भी। तो ये ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। 50 इंक्रीजिंग डैश विल इंक्रीज द इफेक्टिव कोलिजन। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। 51 है हाइड्रोजन इज वेरी गुड डैश एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग भी होता है, रिड्यूसिंग भी होता है, क्योंकि H+ भी बन सकता है और H- भी हो सकता है। 52 है बॉन्डिंग कॉमन बिटवीन NaOH एंड NH4OH। इसमें देखिए आयनिक बॉन्ड भी पाया जा रहा है और O और H के बीच में हम कोवेलेंट बॉन्ड भी देख सकते हैं। तो आयनिक और कोवेलेंट दोनों हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। NH4OH के अंदर भी आयनिक और कोवेलेंट दोनों मिल जाएगा। वैसे NH4OH में तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी है, लेकिन आयनिक और कोवेलेंट ये बॉन्ड दोनों में आपको मिलेंगे। तो कॉमन बॉन्ड है वो बताना है, तो कॉमन बॉन्ड आयनिक है और कोवेलेंट है, सही है। 53 MCQs पे आते हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट ट्राइड टू प्रिपेयर गोल्ड थ्रो अदर मेटल लाइक कॉपर, प्लेटिनम, ETC बाय डैश। तो मुस्लिम साइंटिस्ट ने कोशिश की कि वो सोना बनाएंगे, किस प्रोसेस से? मेल्टिंग, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग। तो इसका आंसर हमारे पास होगा डी रिफाइनिंग, रिफाइनिंग के प्रोसेस के थ्रू। 54 है मोस्ट नॉन मेटालिक कंपाउंड फाउंड इन पीरियोडिक टेबल आर फाउंड इन विच साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो नॉन मेटल टॉप राइट पर हमारे पास होते हैं, ठीक है, अपर मोस्ट राइट, ए ऑप्शन। 55 है विच कंपाउंड फॉर्म पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से कंपाउंड इसमें से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं? NaCl तो हमारा आयनिक बनाएगा और अमोनिया के अंदर हमारा जो यहाँ पर पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाएगी। K3N हमारा ये भी आयनिक होगा और CS2 में कोवेलेंट तो होगा, लेकिन ये हमारा कैसा कोवेलेंट होगा? नॉन पोलर कोवेलेंट होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 56 से हेसेस लॉ स्टेटेड दैट द नेट हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट इज ब्रॉट इन 2 और मोर डिफरेंट वेज इन 1 और सेवरल स्टेप्स। यस, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, हेसेस लॉ की स्टेटमेंट है ये। 57 है बेंजीन हैव रिएक्शन डैश। बेंजीन कौन सा रिएक्शन शो करता है? दिस इज सी ऑप्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। 58 है किप्स मेथड इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ, बी ऑप्शन, H2S। 59 है रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन व्हेन रिएक्शन में बी। तो जब से जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है तो वहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब कंसंट्रेशन के रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। 60 हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C6H4। तो C6H4 मतलब हेक्सेन के कितने आइसोमर्स होंगे? तो इसका यहाँ पर हम फॉर्मूला से हम बता सकते हैं इसमें, ठीक है। तो 2 की पावर n-4 + 1, तो 6 कार्बन है तो 2 की पावर 6 - 4 + 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 6 - 4, तो 2 to the स्क्वायर + 1, ये 4 + 1, तो 5 आइसोमर हमारे पास पॉसिबल होंगे हेक्सेन के। 61 है मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी फॉर विच एलिमेंट। हमें पता है कि हाइड्रोजन एनर्जी जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के, आयनिक रेडियस के। तो जितना छोटा आयन होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। तो हमें यहाँ पर बड़ा आयन ढूंढना है, तो पोटेशियम मैग्नीशियम में से ज़्यादा बड़ा हमारे पास दैट इज़ पोटेशियम K+ आयन होता है, तो इसकी सबसे लोवेस्ट या मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी होगी। 62 है गैलियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप। तो गैलियम हमारे पास जो है वो बोरॉन फैमिली का है, दैट इज़ बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो ये हमारा 3A ग्रुप का हो गया। 63 है विच ग्रुप इज़ इनएक्टिव। 8A ग्रुप इनएक्टिव होता है, तभी इनको कहा जाता है नोबल गैसेस।
64 है नो टू इलेक्ट्रॉन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है, ए ऑप्शन। 65 है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये 32 ग्राम का 1 मोल होता है तो हाफ मोल हो गया ये। तो हम इस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इनटू 6.02 एक्सपोनेंट 23। अगर आप यहाँ पर अगर आप मास लग देते हैं दैट इज 16, बाकी नीचे 32 आ जाएगा, 6.02 एक्सपोनेंट 23 आ जाएगा। ये 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 का हाफ हो जाएगा 3.01 एक्सपोनेंट 23, ए ऑप्शन। 66 है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू कौन सी है, H इक्वल टू ई प्लस पी वी, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी, यही कहलाता हमारे पास है एंथैल्पी। 67 इफ कैटलिस्ट एडेड इन अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम देन इक्विलिब्रियम विल मूव टू, तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट हमें पता है इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं करता। 68 डैश हैज मोर आयनिक कैरेक्टर, तो मोस्ट आयनिक कैरेक्टर किसका होगा, HF का होगा। चूँकि हम जानते हैं आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हमारे पास HF में आएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड में आएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जिसको इस्तेमाल किया जाता है एचिंग ऑफ ग्लास में। 69 है डैश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो देखो HCl और HBr ये दोनों पोलर हैं, ये हमारे पास CO2 नॉन पोलर है, ये पोलर है, ये दोनों नॉन पोलर हमारे पास हैं, होमोडायटॉमिक हैं। यहाँ पर ये पोलर है और मीथेन नॉन पोलर है, तो ए ऑप्शन हमारे पास होगा कि ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड रखेंगे, ठीक है। 70 है इन आयनिक क्रिस्टल डैश ग्रुप एलिमेंट्स रिएक्ट विद डैश ग्रुप एलिमेंट्स, मतलब 1A 2A वाले रिएक्शन करेंगे 6 से 7A वाले से, मतलब जो 1A 2A में हमारे क्या होते हैं, सारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल से रिएक्शन करेंगे तो आयनिक क्रिस्टल बनेंगे, आयनिक कंपाउंड बनेगा। 71 है Na3AlF6 इज द फार्मूला ऑफ, बी ऑप्शन क्रायोलाइट का फार्मूला है ये। 72 है विच सेंट्रल एटम कंटेन लोन पेयर, किस सेंट्रल एटम में लोन पेयर होगा, PH3 में होगा लोन पेयर, जैसे अमोनिया में होता है वैसे PH3 में होगा। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे PH3 का तो ऐसे ही बनाओगे ना भाई, फॉस्फोरस 5 ग्रुप का एलिमेंट है, दो एक लोन पेयर इसके पास आ जाएगा। 73 है विच हैव सेम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बट कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा पॉजिट्रॉन एक पार्टिकल है जिसका हमारे पास मास सेम इलेक्ट्रॉन जैसा होता है बट पॉजिटिव चार्ज होता है। 74 है वैलेंसी ऑफ ग्रुप 7As दैट्स -1, उसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो वैलेंसी इसी को कहते हैं। 75 है टोलेंस रिएजेंट गिव डैश आफ्टर रिएक्शन। तो टोलेंस रिएजेंट में हमें पता है कि टोलेंस टेस्ट के अंदर सिल्वर डिपॉजिट होती है, सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होती है। 76 है पोटेशियम पर मैग्नेट इज डैश इन नेचर। तो पोटेशियम पर मैग्नेट जो KMnO4 होता है, इसका नेचर कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है। ठीक है भाई, ये हमारे पास हो गया उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 76 का। 77 में आते हैं कि वैलेंसी ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में वैलेंसी कार्बन की क्या होती है, 4 होती है, चूँकि कार्बन हो जाता है टेट्रावैलेंट हाइब्रिडाइजेशन के बाद, वरना होता क्या है 1s2 2s2 2p2, तो ये हमारे पास होता है डाईवैलेंट। लेकिन जब क्या होता है कि यहाँ पर जब एक्साइटेड स्टेट में आता है तो s का एक इलेक्ट्रॉन p में जम करता है, तो 2s पर एक 1 आ जाता है, 2px 2py और 2pz, इन सब पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है 4 बॉन्ड बना सकता है, तो टेट्रावैलेंट। 78 है गोल्ड डिजॉल्व इन डैश। गोल्ड किस में डिजॉल्व होता है, एक्वा रीजन में डिजॉल्व होता है, सी ऑप्शन। और एक्वा रीजन आप जानते हैं मिक्सचर होता है दो एसिड्स का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। 79 है हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका HClO। बाकी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर है, HClO4 पर क्लोरिक एसिड है। 60 विच विटामिन मोस्टली फाउंड इन फ्रेश फ्रूट। विटामिन C पाया जाता है फ्रेश फ्रूट के अंदर, सिट्रस फ्रूट के अंदर, लाइक ऑरेंज वगैरह के अंदर। 81 है विटामिन B1 इज ऑल्सो कॉल्ड
ए ऑप्शन, दैट्स थायामाइन। 82 है विच वन इज आयनिक कंपाउंड। KCl हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। चूंकि आयनिक कंपाउंड की पहचान क्या है, एक मेटल नॉन मेटल के साथ मिला होगा। वैसे लिथियम एक मेटल है और नाइट्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन हम जानते हैं लिथियम जो है प्रीडोमिनेटली कैसे कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, स्मॉल साइज की वजह से कोवेलेंट बनाता है, दैट्स वाई लिथियम नहीं हो सकता। तो कैल्शियम कार्बाइड भी हमारा कोवेलेंट नेचर का होता है, आयनिक नहीं होता। तो हमारा आयनिक कंपाउंड सिर्फ यहाँ पर KCl है। 83 है बेकलाइट इज अ पॉलीमर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन फिनॉल। आपको पता है कंडेंसेशन पॉलीमर होता है ये। बेकलाइट एक प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। 84 है मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट एल्यूमिनियम पाउडर इज कॉल्ड अमोनल, जिसको इस्तेमाल किस तौर पे किया जाता है, एज एन एक्सप्लोजिव। 85 है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच। कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं इसको हम लोग, होमोसाइक्लिक भी कहते हैं। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें चेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम हो, रिंग के अंदर जो रिंग बने, रिंग में सिर्फ कार्बन एटम हो बस। तो ए ऑप्शन होगा, ऑल कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द रिंग। 86 है द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड द डिसोसिएशन एनर्जी विल बी इंक्रीज। यकीनन जाहिर सी बात है, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी कह सकते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। 87 विच इज द कॉमन थिंग इन ग्रुप 13। ग्रुप 13 से क्या मुराद है यहाँ पर आपकी, मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है प्रोडक्ट टेबल का XYZ, तो उसमें क्या चीज़ है, चलो हम बता लेते हैं। ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, उसके बाद हमारे पास ग्रुप स्टार्ट हो जाता है ग्रुप 3B, देन ग्रुप 4 भी आ जाता है, देन 5 भी आ जाता है, देन 6 भी आ जाता है, उसके बाद 7 भी आ जाता है, फिर 8B के हमारे पास जो है वो 3 कॉलम्स आ जाते हैं, वैसे ही होता है। उसके बाद 1 भी आता है, फिर 2 भी आता है, इसके बाद फिर 3A स्टार्ट हो जाता है, देन 4A स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम इसको देखेंगे यहाँ से, तो ये फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9th, 10th, 11, 12, 13। तो 13th ग्रुप हमारा बोरॉन फैमिली आ रहा है। सारे मेटल नहीं होते इसके अंदर यकीनन, सेम नंबर ऑफ शेल भी नहीं हो सकते, लेकिन हाँ सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हर ग्रुप में होते हैं। एक ग्रुप में अंदर मतलब जितने भी होंगे सबके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट शेल में। 88 लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स हैव हाउ मेनी एलिमेंट्स। 32, 14, 20, 16, 18। तो 14 दोनों में एलिमेंट्स होते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89 है मेन स्टेरॉइड इन ह्यूमन बॉडी इज कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ए ऑप्शन। 90 विच व्हेन व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर रिड्यूस टू 4 टाइम। बताए वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 मोल गैस का जब टेम्परेचर प्रेशर दोनों को रिड्यूस कर रहे हैं 4 टाइम्स। टेम्परेचर तो देखो क्या हो जाएगा, रिमेन अनचेंज हो जाएगा ना भाई, क्योंकि दोनों को ही कम कर रहे हैं, तो ओवरऑल हमारा कम देखिए टेम्परेचर हम जानते हैं वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये वॉल्यूम प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो अनचेंज हो जाएगा। 91 है विच स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट डाल्टन। ऑल द मैटर इज कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो यही करेक्ट है बिल्कुल, कि तमाम सब्सटेंस मेड होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको एटम कहते हैं, इसी को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। 92 है कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज। कंपाउंड्स की बात करें, एलिमेंट्स की बात तो नहीं कर रहे, तो अगर कंपाउंड्स जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं एक ही कंपाउंड, उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। 93 है विच वन इज पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो EDT है हमारे पास, यहाँ पर पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है। अब जानते हैं कि ये हमारा हेक्साडेंटेट है, इसकी डेंटिसिटी 6 होती है ना भाई, इथाइल डायमाइन टेट्राएसीटेट। 94 है जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल इज। तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है, डी ऑप्शन होगा। RC डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास दिस इज, ये हमारे पास हो गया एल्डिहाइड, दिस इज एस्टर, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो AROH एरोमेटिक रिंग के साथ OH आ जाए तो अल्कोहल ही है, या उसको फिनॉल भी कह सकते हैं हम, ठीक है। AR मीन्स होता है यहाँ पर एरोमेटिक, एरोमेटिक रिंग, जैसे कि बेंजीन रिंग है, इसके साथ अगर हम OH लगा लें तो ये भी हमारा अल्कोहल ही एक तरह का। 95 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन। बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं अगर आप काउंट करें टोटल, तो देखें 1 2 3 4 5 6 यहाँ हो गए, 7 8 9 10 11 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, बी ऑप्शन। 96 एवापोरेशन ऑफ वाटर इज द डैश रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, चूँकि हर वक्त ये प्रोसेस जारी रहता है, चलता ही रहता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। 97 है फॉर्मूला ऑफ अमाइड। अमाइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O के साथ हमारे पास इसमें NH2 होगा, तो अमाइड हमारे यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन अमाइड है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन देयर डैश। तो बफर सॉल्यूशन क्या करता है, पीएच के चेंज को रेजिस्ट कर रहा होता है, डी ऑप्शन। 99 है द बॉन्ड बिटवीन HCl इज। तो HCl के बीच का बॉन्ड वैसे तो कोवेलेंट होगा, लेकिन चूंकि डिफरेंट एटम से मिलकर बन रहा है तो पोलैरिटी भी आएगी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। MCQ नंबर 100 पे आते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज। सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पूरे प्रोडक्ट में सीजियम होता है, और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी यही होता है। तो इसके बाद 101 है वाटर गिलास इज डैश। इसमें वाटर गिलास क्या है, Na2SaO3, ये हमारा वाटर गिलास होता है, इसी को हम लोग सोडियम सिलिकेट भी कहते हैं ना। 102 है विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। सबसे ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में आएगा, Cli, FCl। देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आसपास के एलिमेंट में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जैसे FCl हो गया, BrCl हो गया, FCl हो गया, A है Cl है। देखो A में Cl यहाँ है और I यहाँ है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस Cl और I में होगा, तो A ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। 103 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जिंक मेटल को कूट करते हैं हम लोग आयरन के ऊपर। तो कोरोजन मीन्स ऑक्सीडेशन, गैल्वेनाइजेशन इज फिजिकल चेंज, गैल्वेनाइजेशन इज केमिकल चेंज, प्लेटिंग ऑफ आयरन और जिंक, डी ऑप्शन होगा कि आयरन के ऊपर जिंक प्लेट कर देना। 104 है विच स्टेटमेंट करेक्ट्स द करेक्ट फॉर सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन जिसको हम लोग जो है बेटा डिपोजिशन भी कहते हैं, या मतलब कि सॉलिड बन जाना, लिक्विड का सॉलिड बनना, सॉलिड का लिक्विड बनना, गैस का सॉलिड बनना, गैस का लिक्विड बन जाना। तो असल में ये हमारे पास जो होता है कि सॉलिडिफिकेशन का मतलब हमारे पास होता है दिस इज इक्वल टू फ्रीजिंग, और फ्रीजिंग में क्या होता है एक लिक्विड हमारे पास सॉलिड बन जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट। 105 एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीजेस इन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। विच ऑफ द हैलोजन एसिड शुड हैव हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी। सबसे ज़्यादा बॉन्ड को तोड़ना किसका मुश्किल होगा, HF का, क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा बिकॉज ऑफ हाई आयनिक कैरेक्टर। 106 है बॉयल्स लॉज इक्वेशन। बॉयल्स लॉ की इक्वेशन क्या होती है, P इक्वल टू K। 107 है व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर इट डैश एनर्जी। हाई से जब लोअर में आएगा तो ये एमिट करेगा एनर्जी को, लो से हाई में जाता है तो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा होता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नील्स बोहर। एमिट का मतलब रेडिएट भी होता है, रेडिएट करना, इसी के मतलब होता है रिलीज करना, एक ही बात है। 108 है अल्कीन हाइड्रोजनेटेड टू फॉर्म। मतलब किसी भी अल्कीन में अगर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, तो अल्केन बन जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन। 109 है अल्कीन हैज कार्बन कार्बन डैश बॉन्ड। अल्कीन सिंपल सी बात है डबल बॉन्ड होगा। 110 है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स डैश। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है कि या तो डबल बॉन्ड कार्बन है या तो सिंगल बॉन्ड कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो बोथ बी एंड सी, डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड हो सकते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। 111 MCQs है वन मोल ऑफ वाटर कंटेन्स डैश मॉलिक्यूल। एवोगाड्रोस नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे,
112 है फॉर्मूला ऑफ मिथाइल अल्कोहलिस, जिसको हम लोग मिथानॉल भी कहते हैं और कमर्शियल नेम में इसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला हमारे पास है सी ऑप्शन, CH3OH। 113 वेजिटेबल फाइबर इज डैश, कॉटन हमारा वेजिटेबल फाइबर होता है। 114 है नेचुरल मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश, लिक्विड, क्रिस्टल, सॉलिड, पाउडर। तो नेचुरल मिनरल्स किस तरह से हमें हासिल होते हैं, किस फॉर्म में हासिल होते हैं? यह हमें लिक्विड, क्रिस्टल, सॉलिड, पाउडर, क्रिस्टल की फॉर्म में हासिल होते हैं मिनरल, NaCl वगैरह। 115 है अनदर नेम ऑफ मीथेन इज बी ऑप्शन मार्श गैस। 116 है विच वन इज यूज एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट, इथाइल ग्लाइकोल को हम लोग यूज़ करते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे। इथाइल ग्लाइकोल आप जानते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, जिसमें 2 कार्बन के साथ OH ग्रुप की अटैचमेंट होती है अलग अलग, तो ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है। 117 है H2S इज अ डैश एजेंट, तो H2S हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, बी ऑप्शन। 118 है द रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन बाय अदर ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 119 है रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस बाय HSO3 माइनस इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास सल्फोनेशन प्रोसेस कहलाता है, बेंजीन के रिएक्शन है, और जिसमें बेंजीन के साथ क्या होता है कि आपके पास SO3H ग्रुप आकर अटैच हो जाता है, और जो कंपाउंड हमारे पास बनता है दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 120 है बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किस में होगा? ट्रिपल बॉन्ड के अंदर होगा, इथाइन के अंदर, चूंकि आप जानते हैं इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। 121 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर पाया जाएगा? NO2 में पाया जाएगा। जब NO2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम देखेंगे इस तरह से NO2 का स्ट्रक्चर बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नाइट्रोजन के पास मौजूद होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं, तो NO2 हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करेगा। 122 है कंसीडर द न्यूक्लियर रिएक्शन दिस वेयर X रिप्रेजेंट्स, तो 13 + 2 15 हो गया, और 27 + 4 27 28 29 30 31 30 होना चाहिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 123 इफ Kc इज ग्रेटर देन Kp, मतलब Kp छोटा है Kc से, तो Kp छोटा है Kc से मतलब प्रोडक्ट के मोल्स कम है रिएक्टेंट से, तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रोडक्ट मोल लेस देन रिएक्टेंट मोल। तो ये रिलेशनशिप है Kp Kc के बीच में, फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 में होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में। 124 है चार्ल्स लॉ इफ प्रेशर ट्वाइस देन वॉल्यूम बिकम्स डैश, अगर प्रेशर को डबल करेंगे तो ये वॉल्यूम है टेम्परेचर, इफ प्रेशर ट्वाइस देन वॉल्यूम बिकम्स, तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, अगर प्रेशर को डबल कर देंगे तो वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा? चार्ल्स लॉ यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, चूँकि यहाँ प्रेशर को डबल कर लें, चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो बस ये चार्ल्स लॉ को छोड़ें इस चीज़ को, बस यहाँ ये देखेंगे अगर प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा हमारे पास, रिड्यूस टू हाफ, सी ऑप्शन हो जाएगा। 125 है विच एसिड प्रेजेंट इन लेमन, सिट्रिक एसिड मौजूद होता है लेमन के अंदर। 126 है विच गैस है फ्यूज वेरी फास्ट, इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा, वो सबसे फास्ट से रिफ्यूज करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, मीथेन का हमारे पास सबसे कम होगा 16 होगा, इसमें यहाँ पर 14 + 3 17 होगा, तो यहाँ पर मीथेन जो हमारे पास है फास्टेस्ट डिफ्यूज करेगी बिकॉज ऑफ लीस्ट मॉलिक्यूलर मास। 127 विच मॉलिक्यूल फॉलो ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट डैश, हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये फॉलो करता है हमारे पास डुप्लेट रूल को। 128 डाउन सेल इज यूज टू प्रिपेयर, बी ऑप्शन सोडियम मेटल बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। 129 है फॉर्मूला मास ऑफ NaCl इज दैट्स 23 + 35.5, तो ये 58.5 हो जाएगा ग्राम पर मोल, बी ऑप्शन। 130 NaCl इज अ डैश कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड होगा। ओके नेक्स्ट पेज पर आते हैं, MCQ नंबर 131, रियल गैस ओबेस, रियल गैस किसको ओबे करती है? देखो बॉयल्स लॉ एवोगाड्रो लॉ को नहीं करती, ग्राहम्स लॉ को ओबे करती है रियल गैसेस, जो ये कहता है कि भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास की डेंसिटी है।
132 है फॉर्मूला ऑफ डाईमिथाइल ईथर इज डैश, तो डाईमिथाइल ईथर होता है CH3OCH3, तो ये हो जाएगा C2H6O, सी ऑप्शन। 133 है फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज डैश, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल इज C2H5OH, तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। 134 है बेकलाइट इज अ पॉलीमर ऑफ टू मोनोमर विच आर फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ए ऑप्शन। 135 है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑल एक्सेप्ट, ये रिपीट हो गया, वाटर। 136 भी रिपीटेड है, बेकिंग सोडा, अनदर नेम ऑफ मीथेन, डी ऑप्शन मार्श गैस। फार्मूला ऑफ अमाइड C डबल बॉन्ड हो, वैसे इनमें से कोई नहीं, NH2 होना चाहिए, तो नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका होना चाहिए था RCONH2, ये होगा ना भाई अमाइड। दिस इज बफर सॉल्यूशन इज डैश, तो वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, या सी ऑप्शन वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, तो बफर सॉल्यूशन बनेगा। 140 द बॉन्ड बिटवीन HCl इज, ये रिपीट हो गया, पोलर कोवेलेंट। 141 है सोडियम कार्बोनेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विच प्रोसेस, बी ऑप्शन होगा सॉल्वे प्रोसेस। 142 हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बनाएगा हमारे पास, अल्केन की फॉर्मेशन करता है ये, ठीक है, जब इसको वाटर हाइड्रोलिसिस करते हैं या फिर और भी रिएक्शन से बना सकता है। 143 है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज, ये रिपीटेड है सीजियम। 144 है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, ये भी रिपीटेड है फ्लोरीन। 145 विच ऑफ दिस इज नॉट अ फैटी एसिड, इनमें से कौन सा फैटी एसिड नहीं है, तो पैथालिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। देखो फैटी एसिड के लिए ज़रूरी है कि फैटी एसिड हमेशा कैसे होते हैं बताए, एलिफेटिक होते हैं, एलिफेटिक होते हैं, एलिफेटिक से मुराद के स्ट्रेट चेन वाले होते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोपेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, ये सारे हमारे पास, ये हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ये हमारे पास एसिटिक एसिड हो गया, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, फिर OH। ब्यूटानिक एसिड में टोटल 4 कार्बन होंगे, तो ये सारे हमारे पास फैटी एसिड हो सकते हैं। लेकिन जो पैथेलिक एसिड है, पैथेलिक एसिड क्या होता है, ये रिंग में होता है, रिंग में 2 COOH लगे होंगे, एक COOH यहाँ लगा होगा और दूसरा COOH यहाँ लगा होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड पैथेलिक एसिड। अब चूंकि ये सैचुरेटेड नहीं है, इसके अंदर मतलब एलिफेटिक नहीं है, स्ट्रेट चेन नहीं है, तो ये हमारा फैटी एसिड नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन करेक्ट है उसका, पैथेलिक एसिड। 146 है EDTA एज अ डैश लिगेंड, मल्टीडेंटेड, चिलेट, पॉलीडेंटेड, बाइडेंटेड, तो वैसे मल्टीडेंटेड पॉलीडेंटेड कहते हैं, सी ऑप्शन हो सकता है। मल्टीडेंटेड मतलब नाम नहीं है, नाम होता है पॉलीडेंटेड लिगेंड, दैट्स व्हाई। चिलेट जो है वो पॉलीडेंटेड लिगेंड जब मिलता है किसी मेटल से तो चिलेट बनाता है। 147 है ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, रिपीट हो गया दोबारा। विटामिन B1 क्या है, थायामाइन। सिट्रिक एसिड किस में होता है भाई, लेमन में। 150 है, यहाँ पर 50% MCQs हो जाएंगे हमारे इस लेक्चर के। द रिप्लेसमेंट ऑफ H+ बाय, ये भी हमारा हुआ है। एनी ग्रुप ऑफ बेंजीन रिंग, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 151 है फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड क्या हमारे पास है, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज C2H5, उसके बाद COOH, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। ये हमारे पास हो जाएगा C3H6O2, बी ऑप्शन हो जाएगा C3H6O2, दिस इज द करेक्ट आंसर। 152 है फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, तो H2CO2, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। 153 किप्स मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर, गैसेस बनाते हैं इससे, H2S बनाया जाता है ना भाई, जो गैस है। 154 है हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, ये भी हमने पढ़ा था, इसका 5 आइसोमर बनेंगे। 155 है गैलियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप, 3 ग्रुप। 156 है केमिकल नेम ऑफ यूरिया इज, बी ऑप्शन कार्बामाइड। 157 विच टाइप ऑफ क्रिस्टल्स फॉर्म वैन डर वाल्स फोर्सेस, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में वैन डर वाल्स फोर्सेस से जुड़े होते सारे ये। 158 द मिनिमम एनर्जी नेसेसरी फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, डी ऑप्शन। 159 है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स आर
मेटेलिक इन नेचर, दैट्स वन को मेटेलिक हाइड्रेट्स कहा जाता है। 160 एडिशन ऑफ HCN, ये रिपीट हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। विटामिन B2 को क्या कहा जाता है? राइबोफ्लाविन। 162 है मोस्ट अबंडेंट एंड इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड इन ह्यूमन बीइंग, कोलेस्ट्रॉल। सारे रिपीट हो रही है MCQs। 163 है व्हेन टू एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर दे आर कॉल्ड एज, दो एटम कंबाइन होंगे तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा, बी ऑप्शन। 164 है हाइड्रोकार्बन्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश, प्लांट्स, केमिकल्स, एयर, कोल। कोयले से तो आते हैं, प्लांट से भी आते हैं, केमिकल से भी। एयर में हाइड्रोकार्बन नहीं होता, क्योंकि एयर में आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, आर्गॉन मिलेगा, इनमें से कोई भी हाइड्रोकार्बन नहीं है। 765 द इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ इज, सी ऑप्शन होगा, P1V1 इक्वल टू P2V2। 166 है विच अल्केन डज नॉट फॉर्म बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, मीथेन हमारे कभी भी हाइड्रोजनेशन से नहीं बन सकता, क्योंकि एक कार्बन वाला अल्कीन पॉसिबल नहीं होता है, दैट्स वाई। 167 है अल्कीन हैज कार्बन कार्बन डैश बॉन्ड, डबल बॉन्ड। 168 है 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल। 169 है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 एक्सपोनेंट -31 kg। 170 है फॉर्मूला ऑफ मिथानॉल इज डैश, मिथानॉल का फॉर्मूला हमारे पास होगा CH3OH। ये सारे रिपीट हो रहे क्वेश्चंस। 170 में वेजिटेबल फाइबर क्या है? कॉटन है। 172 है सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर होता है? सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर हमारे पास कहलाता है सस्पेंशन। 173 है कि इक्वेशन दी हुई है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसकी होती है? हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। 174 है विच ऑर्बिटल्स आर कोप्लेनर, कोप्लेनर भी कह सकते हैं हम, इसको जस्ट कह सकते हैं प्लेनर। तो प्लेनर कौन सा होगा इसमें से? sp2 हमारे पास प्लेनर होगा ना, sp2 होगा प्लेनर, चूंकि जो ट्रायगोनल शेप होता है, तो ट्रायगोनल को हम लोग प्लेनर कह सकते हैं, चूंकि वो प्लेन पे रखा सकता है ट्रायगोनल शेप इस तरह से। बॉन्ड एंगल इसके 120 डिग्री आता है। 175 है लिगेंड्स आर, ए ऑप्शन लेविस स्पेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। 176 है विच एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, सेम ग्रुप देख लेना है, सी अल्कली मेटल से दोनों, अभी से पहले भी किया MCQs, ये इनकी सेम प्रॉपर्टीज आएंगी। 177 है विच हाइड्राइड्स आर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड, बी ऑप्शन, ये रिपीट हो गया। 178 है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बनाएगा, ये भी रिपीटेड है। 179 है दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई एल्यूमिनियम इफ फेरस ऑक्साइड इज प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी। ये सवाल ही गलत है, असल में फेरस ऑक्साइड नहीं होता इम्प्योरिटी में, इम्प्योरिटी में हमेशा फेरिक ऑक्साइड होता है, जो क्या होता है Fe2O3, और इसको रिमूव करने के लिए बायर्स मेथड यूज करते हैं, तो क्वेश्चन में गलती है। 180 है द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन इज, टोटल 3 पाई बॉन्ड होते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 181 है कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एक्वस स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, प्रेशर। जब भी देखो वाटर यूज किया जाएगा, वाटर यूज करेंगे जब भी किसी भी रिएक्शन में एक्वस में, तो एक्सिस में एक मटेरियल हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन भी होते हैं, और साथ में वो रिएक्शन भी जीरो ऑर्डर होते हैं जिनमें हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में वाटर यूज कर लिया जाता है, क्योंकि वाटर हमारे पास हमेशा एक्सेस में होता है, और एक्सेस में जब कोई अमाउंट में कोई केमिकल आता है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। 182 है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन, ये रिपीट हो गया, ए ऑप्शन 12। 183 है C2H4 C3H4 हाइड्रोकार्बन फ्रॉम दिस ग्रुप। C3H4 हमारे पास क्या होगा, किस जनरल फॉर्मूले में है? ये CnH2n-2 में है, अल्काइन फैमिली का है, ये प्रोपाइन है ना, ये C3H4, क्योंकि CnH2n-2 में अल्काइन फैमिली का और मेंबर कौन है यहाँ पर? डी ऑप्शन हो जाएगा कि ये हेप्टाइन का फॉर्मूला है, C7 और H डबल करके 2 कम कर देंगे, yes 12।
यस, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है। 184 है, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इज द स्टेटमेंट ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 185 है द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। विटामिन ए क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और वाटर सॉल्युबल वाले विटामिन कौन सा है? 187 में देखेंगे तो वाटर सॉल्युबल 2 विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। तो ये विटामिन सी और बी 2 फैट वाटर सॉल्युबल, और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई ये हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। 188 है आर एस एच इज नोन एज थायो अल्कोहल, जिसको हम लोग जो है वो मरकेप्टन भी कह सकते हैं। 189 है कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट इन अ वे, ये आ चुका है इसमें। तो इट इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग, बिल्कुल ऐसा ही है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है ये। 190 है बेंजीन शोज सैचुरेटेड नेचर ड्यू टू डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। 191 है हाइड्रोजन इज वेरी गुड डैश एजेंट, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग, रिएक्टिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 191 में यहाँ पर गलती है। अगर हम इसमें देखें तो क्वेश्चन 191 में है कि हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड डैश एजेंट, तो ऐसे रिड्यूसिंग भी होता है और ऑक्सीडाइजिंग भी होता है, तो बी ऑप्शन भी सही है और ए भी सही है। ये सवाल पीछे जा चुका है हमारा। 192 मुस्लिम साइंटिस्ट ट्राइड टू प्रिपेयर गोल्ड, तो ये भी रिपीटेड है, रिफाइनिंग होगा। इस तरह से 193 अनदर नेम ऑफ पिक्रिक एसिड 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल, ये होता है पिक्रिक एसिड हमारे पास कि फिनॉल के साथ NO2 लगा होता है 2, 4 और 6 पोजीशन पर। 194 हेमोग्लोबिन एज एन एग्जाम्पल ऑफ, हेमोग्लोबिन क्या है? यह असल में एक तरह का प्रोटीन है, स्टोरेज प्रोटीन जिसको हम लोग कहते हैं, स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। 195 इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस बिकम इक्वल, बी ऑप्शन। 196 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल क्या होती है? हमेशा +1, क्योंकि 1 ग्रुप के एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। 197 कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स आर कार्बोनाइल कंपाउंड, चूंकि दोनों के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास मौजूद होता है। 198 डैश विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इटसेल्फ, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कौन करता है इसमें से? कैटलिस्ट, ए ऑप्शन। 199 है एवापोरेशन ऑफ वाटर इज डैश, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। MCQs 200 है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन इज द डैश, तो इट इज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट एक्सप्रेशन। A option rate of chemical reaction and the concentration of the species taking part in it. C है the reaction order of a chemical reaction is always defined with the help of reactant concentration and not with product concentration. सही है, सारे सही हैं, डी ऑप्शन होना चाहिए, all of these। ठीक है, 200 MCQs हो गए, तो 100 MCQs हमारे पास और बाकी हैं। 201 है द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड, इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कैटाइन एनाइन के बीच जो फॉर्म होगा, नेगेटिव आयन हमारे पास होता है एनाइन और पॉजिटिव आयन हमारे पास होता है कैटाइन। 202 है फ्रॉम ग्रुप 3A द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, 3A के लिहाज से मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है? बोरॉन, एल्यूमिनियम। आपको पता है एल्यूमिनियम तो वैसे भी सबसे ज़्यादा अबंडेंट अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, यही एल्यूमिनियम हमारा मोस्ट अबंडेंट मेटल भी है अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है। 203 एलिमेंट्स हैविंग हाई IP बट इनर्ट बिहेवियर आर कॉल्ड डैश, तो ये हमारे पास हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है, इनर्ट बिहेवियर होता है, कि बी ऑप्शन हमारा है, दैट इज 8A ग्रुप नोबल गैसेस। 204 अमोनियल इज अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर एंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ A एंड B एक्सप्लोजिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। 205 है एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी रिटन एज, तो बी ऑप्शन है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से माइनस कर देंगे एवरेज इंटरनल एनर्जी को, तो हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारे पास आ जाएगा। ये फार्मूला होता है एक्टिवेशन एनर्जी का कि थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी। 206 से अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH टू गिव, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करेगा तो ये हमारा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा।
और बीटा एलिमिनेशन में आपको पता है कि अल्कीन बन रहा होता है हमारे पास एंड प्रोडक्ट। तो RX हमारे पास आ गया ना, KOH के साथ रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक मीडियम, तो अल्कीन बनेगा हमारे पास, KX बनेगा और वाटर बनेगा ना भाई। 207 एस्टर इज फॉर्म्ड व्हेन डैश इज रिएक्टेड। एस्टर कब बनता है? जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एस्टरिफिकेशन कहते हैं। होता है क्या इसमें? RCOOH का रिएक्शन ROH के साथ होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। एस्टर बनता है और साथ में वाटर बनता है। 208 है द बॉन्ड इन CF4 इज डैश हाइब्रिडाइज्ड। क्योंकि कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है 4 फ्लोरीन के साथ, तो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, C ऑप्शन। 209 है हाइड्रोजन एक्ट एज डैश एजेंट, तो रिड्यूसिंग भी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसके बाद हम और MCQs की तरफ बढ़ते हैं। MCQs नंबर 209 है हाइड्रोजन एक्ट एज डैश एजेंट, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग ऑल ऑफ दिस। C ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस से मुराद यहाँ पर ऑल ऑफ दिस की वजह होना क्या चाहिए था? बोथ एंड बी, तो सही होता ना। 210 है MCQs नंबर 210 है नाइट्रिक एसिड इज अ डैश एजेंट, नाइट्रेटिंग रिड्यूसिंग ऑल ऑफ दिस नन ऑफ दिस। नाइट्रेटिंग एजेंट है, बेंजीन के नाइट्रेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन बनता है। 211 इफ अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ सर्टेन प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ द टेम्परेचर विल बी डैश। अगर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है प्रेशर और प्रेशर हाफ हो जा रहा है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? तो इफ अ फोर्स इज अप्लाइड टू के प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जा रहा है हाफ पे। देखो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया प्रेशर के। तो जैसे टेम्परेचर और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी दूसरे के साथ, सिंपल। तो प्रेशर जब हाफ हो रहा है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा इस तरह से? डबल हो जाएगा, ये ऑप्शन। 212 है बेकलाइट इज फॉर्म्ड बाय फिनॉल एंड मिथानल। फिनॉल एंड मिथानल, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। मिथानल को ही हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड ऑफ HH, ठीक है। 213 है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 2,2 डाइमिथाइल 1 ब्यूटेन इज डैश। तो द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन 2,2 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, इसको बनाना पड़ेगा। पहले ब्यूटीन बनाते हैं, 4 कार्बन आ गया, ब्यूटीन आ गया। 2,2 डाइमिथाइल, 2 पर एक मिथाइल और 2 पर दूसरा मिथाइल, 1 ब्यूटीन। तो फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड, बाकी ये बॉन्ड पूरे कर लेते हैं। तो अगर सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर पाई बॉन्ड दिखेंगे तो पाई बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही है। सिग्मा बॉन्ड कितना है? तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर और 1 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, सही है। जब हम 2,2 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन बनाएंगे तो यहाँ पर हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड, दोबारा से हम इसको चेक करते हैं 2,2 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन में कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं। स्ट्रक्चर बना लेते हैं दोबारा से, पहले ब्यूटीन बनाते हैं। 2,2 डाइमिथाइल, ये हो गया 2,2 डाइमिथाइल और 1 ब्यूटीन, तो 1 ब्यूटीन हो गया। सारे बॉन्ड बना दिए हमने। अब ये कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप समझने में आसानी हो। पाई बॉन्ड तो एक ही है। आप सिग्मा बॉन्ड देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, तो 18 सिग्मा और 1 पाई, तो डी ऑप्शन ही होगा, नॉन ऑफ दिस। क्योंकि हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड ही बन रहा है मिथाइल ग्रुप में। 215 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉस इलेक्ट्रॉन रेडिली, तो ये मैंने पढ़ा है पीछे, सॉरी। पोटेशियम तो सबसे बड़ा एटम होगा, वो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा डी सीजियम, क्योंकि सबसे बड़ा होगा। जब हम जानते हैं लिथियम के पास हमारे पास शेल कितने हैं, 2 शेल, सोडियम के पास 3 शेल, पोटेशियम के पास 4, सीजियम के पास 6 शेल हैं, तो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस सीजियम करेगा। MCQ 216 है द नेचर ऑफ अमीनो एसिड इज, तो अमीनो एसिड कैसा होता है, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, नॉन ऑफ दिस। नॉन ऑफ दिस कह सकते हैं, चूँकि अमीनो एसिड का जो नेचर होता है वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक नेचर से मुराद वो एसिडिक भी होता है और वो बेसिक भी होता है, सही है। 217 है अवॉइड कोरोजन ऑन एल्यूमिनियम बाय यूजिंग, मतलब एल्यूमिनियम कोरोजन क्यों नहीं करता, Al2O3 के लेयर की बनने की वजह से एल्यूमिनियम कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। 218 है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन N2 इज, सिंपल है, N2 की जब बात करेंगे तो 1 सिग्मा 2 पाई आएगा, ए ऑप्शन। 219 है द सॉल्यूशन दैट मेंटेन द pH इज बफर, तो बी ऑप्शन। 220 है अमोनिया सॉल्वेबल प्रोसेस यूज टू प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग सोडा HP कहते हैं। 221 है द फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर इज D2O। 222 MCQs है PVC बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ पोलीमराइजेशन, एडिशन पोलीमराइजेशन होती है। PVC हमारे पास दिस इज पॉली विनाइल क्लोराइड, तो ये हमेशा करेगा कंडेंसेशन, विनाइल क्लोराइड का ये पॉलीमर होगा हमारे पास VC का। 223 है द कंपाउंड RSH इज थायो अल्कोहल या मरकैप्टन, ये पीछे गया MCQs। 224 है द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड डैश बॉन्ड, आयनिक कोवेलेंट मेटालिक, नॉन ऑफ दिस। मॉलिक्यूल्स के अंदर हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही पाई जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट बॉन्डेड ही होते हैं सारे के सारे। या यहाँ पर अगर ये कहा जा रहा है कि इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड की बात अगर कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल जो हमारे पास बॉन्ड बनाते हैं वो असल में सेकेंडरी बॉन्ड बनाते हैं या फिर इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बनाते हैं, तो इस लिहाज से इसका आंसर शायद डी होना चाहिए, नॉन ऑफ दिस। कि मॉलिक्यूल्स खुद कौन से फॉर्म बनेंगे, तो सेकेंडरी बॉन्ड बनेंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस जिसको हम कहते हैं। 225 एस्बेस्टॉस इज डैश फाइबर, मिनरल फाइबर, एस्बेस्टॉस मिनरल से निकलता है ज़मीन के अंदर से, दैट्स वाई इसको मिनरल फाइबर कहा जा सकता है, ये ऑप्शन, दिस इज एस्बेस्टॉस। 226 स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड में ट्रांसफर, बी द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट is equal to the sum of increase of system's internal energy and the energy leaving the system in the form of work done by the system on its surrounding। हीट जो है वो बराबर होगा डेल्टा E प्लस W के, तो ये B भी तो सही है, C ऑप्शन होना चाहिए, बोथ A एंड B। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट है। 227 है कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इज, A ऑप्शन पॉजिटिव कैटलिस्ट। 228 है द कंपाउंड विथ Fe+3 एंड SO4 इज, फॉर्मूला बताना है तो FeSO4 है ना, और आयरन +3 है, सल्फेट -2 है, तो Fe2SO4 होल 3 हो जाएगा, तो ये हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा, फेरिक सल्फेट जिसको हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद हमारे पास है 229 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्केली मेटल डाउन द ग्रुप, IP हमेशा क्या होती है, टॉप टू बॉटम हमेशा डिक्रीज होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 230 HBr इज डैश, HBr क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, कोवेलेंट भी होगा पोलर भी होगा, वैसे दोनों होने चाहिए ना, या डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए उसका, क्योंकि HBr के जब बॉन्ड बनाएंगे तो HBr कोवेलेंट तो होगा, साथ में पोलैरिटी भी आएगी, चूँकि डिफरेंट एटम्स हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बोथ A एंड B। 231 है 0.5 ml ऑफ 1 मोलर NaOH कंटेन डैश ग्राम, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा हमारे पास, तो मोलैरिटी बराबर होता है दैट्स मास ऑफ
मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय MFM मल्टीप्लाई बाय ml। ये फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो अभी मास बताना है तो मास बराबर है कैपिटल M इंटू MFM मल्टीप्लाई बाय ml डिवाइड बाय 1000। तो मोलैरिटी हमारे पास है 1, MFM आ गया 40, ml आ गया हमारे पास 0.5 डिवाइड बाय 1000। कितना आंसर आ रहा है? तो 0.02 हमारे पास इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन करेक्ट, 0.02 ग्राम। 232 है नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। कितने हाइड्रोजन होंगे 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन में? ये हमारा ब्यूटेन बन गया 2,2 डाइमिथाइल। ये 3 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, H2 आ गया और H3 आ गया। 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 होंगे हाइड्रोजन। 233 है विच इज पोजीशन आइसोमर। एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन ये चेन आइसोमर है। 2 क्लोरोब्यूटेन 1 क्लोरोब्यूटेन ये होगा हमारा पोजीशन आइसोमर। क्योंकि पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो फिर स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो ब्यूटेन बनाएंगे इसमें। तो ये हमारा 2 क्लोरोब्यूटेन है और अगर ब्यूटेन बनाने पर ये 1 क्लोरोब्यूटेन है, तो आप देख सकते हैं कि पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो आइसोमर बन रहे हैं। 234 है व्हाट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू कंबस्ट बेंजीन कंप्लीटली। फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 प्लस O2 ये बनता है CO2 प्लस H2O। तो ये 15/2 इसको बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, ये हमारे पास 7.5 आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो 7.5 या 15/2 मोल्स चाहिए होता है ऑक्सीजन को इसको कंबस्शन करने के लिए। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यही आएगा। 235 है कि एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4p1 विच वन इज इनकरेक्ट। फोर्थ पीरियड में तो होगा ये। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, सही है। एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 है, सही है। यस, डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, चूंकि ये सारी बातें उसकी ठीक आ रही हैं। ओके। 236 है कार्बोहाइड्रेट सेट फंक्शनल ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? दोनों हो सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन। कीटोन अगर होगा तो ये हमारा कीटोस कहलाएगा और अगर एल्डिहाइड होगा तो ये हमारा एल्डोस कहलाएगा। 237 से एंजाइम्स आर डैश। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। चैप्टर 10 का है ये, सेकंड ईयर। 238 है C5H10O इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ व्हाट। साइक्लोपेंटेन तो हो नहीं सकता, 2-पेंटीन भी नहीं हो सकता, नन हो जाएगा इसके अंदर। चूंकि ऑक्सीजन आ रहा है ना, ऑक्सीजन इन दोनों में तो कम से कम आएगा ही नहीं, साइक्लोपेंटेन और 2-पेंटीन में। 239 ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, ये हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। जो ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। 20 ग्राम ऑफ डायटोमिक गैस ऑक्यूपाइज 44.8 dm³/STP। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो वॉल्यूम एट STP का फॉर्मूला क्या होता है? मास ओवर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.41। कैपिटल M निकालना है तो मास ओवर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 22.41। मास है हमारा 20, वॉल्यूम है हमारा 44.8, मल्टीप्लाई किया 22.41 से, ये 1 आया, ये 2 आया, 10 ग्राम आएगा आंसर। 241 है नॉन पोलर सॉल्वेंट इज डैश। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या फॉलो करेगा? हमेशा SN2 करेगा, पोलर SN1 करता है। 242 है इन एक्सो रिएक्शन हीट कंटेंट ऑफ R इज। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, हीट रिलीज करता है, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है। हीट कंटेंट ऑफ R इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट, सही है। 243 ग्रेटेस्ट रेट ऑफ फ्लो किस में होगा? 50 dm³ इन 5 मिनट, 11 dm³ इन 1 मिनट, 20 dm³ इन 4 मिनट, नन। 50 dm³ इन 5 मिनट मतलब 1 मिनट में कितना आ रहा है, इसको चेक कर लो, 10 dm³ पर मिनट। 11 इन 1 तो ये बी नहीं होगा, बी हो सकता है 11, और 20/4 तो 4/5, तो यस बी ऑप्शन हो जाएगा। 244 है फॉर्म सब्सटेंस A B B C C A C A D have bond energies which has least bond length। तो बॉन्ड एनर्जी हमारे पास सबकी दी हुई है,
तो लीस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जब सैप की बुक का है ये, तो 541 AD, तो AD बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 245 इन स्टेनलेस स्टील सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ। सबसे पहले तो हमारा आयरन होता है, आयरन के बाद निकल की परसेंटेज ज़्यादा होती है सेकंड नंबर पे। 246 है विच इज़ लाइटर देन द रेस्ट। सबसे हल्का कौन सा इसके अंदर है? इलेक्ट्रॉन है। 247 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंट्रल एटम नॉट पॉजेस ऑक्टेट इन इट्स वैलेंस शेल। BH3 की जब बात करेंगे तो बोरॉन जब हम देखते हैं कि यस 6 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास आते हैं BH3 में, तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा होता ये। SnCl2 का कैसा शेप होगा? ये रहा Sn और ये रहा Cl। तो SnCl2 का शेप जब चेक करेंगे तो ये हमारा एंगुलर या बेंड शेप आएगा इसका, क्योंकि इसके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, और बॉन्ड एंगल जो इसकी आएगी 119 डिग्री वाला बेंड होगा ये। 249 है द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन्स कॉज्ड बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ। एक्सियल या जिसको हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कहते हैं, तो ये हमेशा क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ए ऑप्शन। उसके बाद 50 है PH3 हैज डैश शेप। तो PH3 का शेप हमारा पिरामिडल होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर आ रहे होंगे और एक लोन पेयर आ रहा होगा, तो ये हमारा पिरामिडल बनेगा। 251 है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलैलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, क्योंकि इसका होता क्या है? ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैरिटी कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर्स ऑफ सोल्यूशन होता है, और टेम्परेचर का वॉल्यूम पे एक इम्पैक्ट होता है। 252 द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कैन बी 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज सफिशेंट वाटर टू मेक 500 ml ऑफ सोल्यूशन इज डैश। मोलैरिटी बतानी है, 98 ग्राम है मास 1000 डिवाइडेड बाय MFM, इसका 98 ही होता है, और ml कितना है? 500। तो ये आंसर हमारा कट जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा। ठीक है। 253 है अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 2 लीटर ऑफ 28% कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इज डैश। तो 2 लीटर 28% कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में अमाउंट हमारे पास कितना आएगा इसका? ठीक है। वैसे अगर 1 लीटर होता और 100% होता कंसंट्रेटेड, तो 98 mg आ रहा होता, 98 mg, तो 28% है, तो 98 का हाफ हमारे पास ठीक है। हमारे पास इसका आंसर 253 का हमारे पास हो जाएगा C 560 ग्राम। 254 IUPAC नेम ऑफ दिस इज डैश। तो ये हमारे पास अल्कोक्सी अल्केन के लिए ऐसा नाम होगा, ईथर है, तो ये हमारा मिथॉक्सी हो गया और ये हमारा इथेन हो गया, तो मिथॉक्सी इथेन डी ऑप्शन करेक्ट। 255 नैप्थलीन रिंग हैज डैश पाई बॉन्ड। नैप्थलीन क्या होती है? फ्यूज, तो बेंजीन की रिंग होती है, तो इसके अंदर अगर हम पाई बॉन्ड देखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से होता है ना भाई, लाइक दैट। तो 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड होते हैं एक नैप्थलीन रिंग के अंदर। 256 है CnH2n प्लस 1 OH रिप्रेजेंट्स व्हाट। तो ये हमारा अल्कोहल हो गया, ए ऑप्शन। 257 है 1s2 2p6 2s2 2p6 विच रूल वायलेटेड अगर 1s2 2s2 2p6। यहाँ पर मसला ये आ गया है कि आगे पीछे हो गया ना ऑर्डर, 1s2 के बाद 2s2 आना चाहिए था, फिर 2p आना चाहिए था, यह ऑफ वो प्रिंसिपल वायलेट हो गया, क्योंकि इरेगुलर अरेंजमेंट आ गई ना। 258 है विच पेयर इज आइसोमर विच ईच अदर। इथेनॉल विद इथेनॉल नहीं, ये नहीं होता। डाइमिथाइल ईथर विद इथेनॉल ये हो सकता है, क्योंकि CH3 OCH3 है डाइमिथाइल ईथर, और ये C2H5OH। दोनों का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा C2H6O। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 259 है विच कैन बी यूज्ड एज न्यूक्लियोफाइल।
इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? BF3 तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। बेंजीन यूज़ किया जा सकता है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, क्योंकि बेंजीन हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच होता है, दैट्स वाई। 260 इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट? मतलब डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होगा। पोलर मॉलिक्यूल ढूंढना है। पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास इनमें से अमोनिया है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होगा। बाकी इसका 0 होगा और इसका भी 0 होगा, चूँकि दोनों नॉन पोलर हैं। 261 in NaCl react with water container become hot, it represents dash। NaCl को पानी में डाला गया तो कंटेनर गर्म हो गया। रीज़न क्या है कि रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक हुआ, हीट रिलीज हो गई। इसके बाद 262 है E1 मैकेनिज्म इज फेवर्ड बाय। E1 है तो हमारे पास ये पोलर सॉल्वेंट से फेवर होगा। 263 है 50 जूल ऑफ हीट इज गिवन आउट बाय कंटेनर विच डज वर्क ऑफ 100 जूल अगेंस्ट सराउंडिंग, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से हमारे पास होगा बेटा कि Q डेल्टा E निकालना है ना, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर? डेल्टा E निकालना है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये बराबर हो जाएगा Q माइनस W। तो Q यहाँ पर हीट है, 50 जूल है, गिवन आउट बाय कंटेनर। अच्छा, गिवन आउट बाय कंटेनर मतलब माइनस का यहाँ पर 50 हो जाएगा, वाई विच 10 वर्क ऑफ 100 जूल अगेंस्ट सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम डज वर्क, सिस्टम काम कर रहा है, तो माइनस फॉर्मूले का, और ये हमारे पास सिस्टम खुद काम कर रहा है अगेंस्ट सराउंडिंग, एक्सपेंड कर रहा है, तो माइनस का यहाँ पर 150 आ जाएगा। तो माइनस का 50 प्लस का 150 कितना हो जाएगा? ये हमारा 100 जूल आ जाएगा, डी ऑप्शन। 264 रिडक्शन इज डैश। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए ऑप्शन। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। 265 है व्हेन O-3 कन्वर्ट इनटू O-2। चार्ज यहाँ पर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। 266 अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो हम कह सकते हैं कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है उसके अंदर। 267 है प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ। प्रोटीन अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो अमाइनो एसिड्स का जो पॉलीमर होता है वो प्रोटीन होता है। तो अमाइनो एसिड असल में मोनोमर है, मोनोमर ऑफ प्रोटीन, जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। 268 है विच इज़ नॉट लिपिड। फैट लिपिड होता है, वैक्स लिपिड होता है, ग्लिसरॉल ये लिपिड नहीं है, ये तो ग्लिसरीन होता है, मतलब 1,2,3 प्रोपन ट्रायोल, एक अल्कोहल है, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। तो ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। नेक्स्ट इसके बाद है 269 6B ग्रुप में रिप्रेजेंट बाय डैश, सॉरी 4B। 3s2 44 पीरियड 3 ऑटो ट्रांजिशन नन, पीरियड 3 नहीं, 4B कह रहे ना, 4s2 3D 3s2 4D10 4s2 3D10 आउटर ट्रांजिशन। ये कह सकते हैं आउटर ट्रांजिशन कह सकते हैं। आउटर ट्रांजिशन तो है ना 4B, इनर ट्रांजिशन F ब्लॉक वाले होते हैं। तो 270 है इन विच आइसोटोप न्यूट्रॉन इज डबल देन दैट ऑफ प्रोटॉन। ट्रिटियम में ऐसा होता है, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में। 271 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट। जो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट हो तो एंट्रोपी डिपेंड करती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है हमारी इंटेंसिव, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। 272 एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज, वेलोसिटी 0 हो जाती है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, 0 केल्विन जिसको हम कहते हैं। 273 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज डैश। लेफ्ट से राइट जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से। 274 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या करता है? खुद रिड्यूस होता है ना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। 275 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 1200 cm³ एट STPs। वॉल्यूम बराबर होता है मास ओवर मोलर मास
मोल बताना है ना, तो वॉल्यूम बराबर होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.41। नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, यह बराबर है वॉल्यूम अपॉन 22.41। वॉल्यूम को डीएम क्यूब में करेंगे तो 1.2 डिवाइड बाय 22.41 कितना आ रहा है ये? 1.2 को जब डिवाइड करेंगे 22.41 से 0.052, यही आ रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट। 276 से 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू डैश जूल। ओके 0.053 आ रहा था इसमें, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ए ऑप्शन 0.053। 276 से 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू जैस जूल, 4186 जूल के बराबर हो जाएगा सी ऑप्शन। 277 है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ I2, फाइंड द मोल्स ऑफ HI। मतलब 2 मोल्स हाइड्रोजन रिएक्शन कर I2 के साथ, होता क्या है H2 प्लस I2 ये हमारा 2HI बन जाता है। अगर 2 मोल H2 का रिएक्शन करेगा तो 4 मोल HI बन जाएगा हमारे पास रिलेशनशिप के लिहाज से। 278 सोडियम कार्बोनेट टर्न्स लेड लिटमस टू ब्लू इन अ सॉल्यूशन बिकॉज सोडियम कार्बोनेट हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट तो है नहीं, कॉमन सॉल्ट भी नहीं है, ये बेसिक सॉल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ए ऑप्शन। 279 इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी, डी ऑप्शन। 288 ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, ब्रास जिसको हम लोग कहते हैं पीतल, तो ब्रास किसका अलॉय होता है? कॉपर एंड जिंक, सी ऑप्शन। 281 है रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। 282 है F minus Cl minus Br minus I minus belongs to the same group of periodic table and they show similarity in property due to electronic configuration of valence shell, क्योंकि सबकी सेम होती है, NH2NP5 होती है ना बस सबकी। 283 when any solid is changed to gas without melting the process is said to be sublimation। 284 a dipole moment of CO2 is 0, its structure will be linear, तभी डायपोल मोमेंट जो म्यू की वैल्यू है वो 0 आ रही है, चूँकि नॉन पोलर है, दैट्स वाई लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से। जब CO2 का स्ट्रक्चर बना तो ऐसे बनता है ना भाई, लीनियर 180 डिग्री पे। 285 है मेन कॉन्सेंट्रेट ऑफ पेट्रोल इज, पेट्रोल में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है हमारी? मेन कॉन्सेंट्रेट इसका ऑक्टेन होता है, डी ऑप्शन। C8H18। 286 है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज डैश, हीट रिलीज होती है एक्सोथर्मिक में, बी ऑप्शन हो जाएगा। 287 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर गैस, ये रिपीट हो गया है, डी ऑप्शन। 288 है विच इज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर 1 मोलर NaOH टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास 1 मोलर को 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना अमाउंट चाहिए होगा NaOH का, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 40 ग्राम आ जाएगा इसका आंसर, 40 ग्राम ऑफ NaOH चाहिए होगा। फॉर्मूला क्या यूज होगा? मोलरिटी बराबर है मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मॉलिकुलर फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई बाय ml। तो यहाँ से आप जो है ना क्या निकालोगे बेटा, स्मॉल m निकालोगे, बाकी सब पुट कर देना वैल्यू, 40 ग्राम आ जाएगा। 289 है द वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट STP, दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रोस लॉ। 290 द फॉर्मूला ऑफ ज़ाइलीन, ये पीछे चला जा चुका है ज़ाइलीन का फॉर्मूला, उसमें ऑप्शन अलग अंदाज से था ना, इस टाइप का होगा वो CH3 ये हमारे पास ज़ाइलीन होता है, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C8H10, बी ऑप्शन इस बार यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 291 है द लोएस्ट एनर्जी लेवल विच इलेक्ट्रॉन कैन हैव इज K लेवल। 292 है which have 2 half cell connected with a salt bridge, indicates that its galvanic cell electron flow from zinc plus, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा? जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो करता है, एनोड से कैथोड की तरफ करता है एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जिंक से हमेशा कॉपर के पास जाता है तो एनोड से कैथोड, जिंक का एनोड होता है और कॉपर का कैथोड होता है। 293 गैमा रेस ऑफ डैश,
ज़ीरो मास और ज़ीरो चार्ज बी ऑप्शन। 294 है कैथोड रेस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस बताता है कैथोड रेस। 295 है गैमा रेस एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, तीनों में से कोई नहीं, नन, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, तो उनका पार्टिकल नेचर है ही नहीं, तो फोटॉन्स की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल सही। 296 है अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। शुगर, शुगर में प्रोटीन नहीं होता ना, शुगर पूरा का पूरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, सक्रोज है ना भाई ये तो। 297 है फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज, ग्लूकोज वाली फॉर्मूला आएगा, आइसोमर। 298 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर विल गिव अ पीएच ग्रेटर देन 7। बेसिक सॉल्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम पानी में डालेंगे, जब हम इसको पानी में डालेंगे तो हमारा ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूँकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये चूँकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारा जो पीएच होगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमारा जो पीएच होगा वो ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। दैट्स हम कह सकते हैं कि हमारा बेसिक सॉल्ट है। KOH नहीं, KOH तो है ही नहीं सॉल्ट, ये तो बेस है, ठीक है। अच्छा, डिसॉल्व इन वाटर विल गिव अ पीएच ग्रेटर देन 7, KOH भी हो सकता था वैसे, आई थिंक KOH भी हो सकता है वैसे यहाँ पर, जो KOH के जब पानी में डालेंगे तो ये भी तो pH 7 से ज़्यादा दे देगा, क्योंकि क्या है ये बेस है। 299 है विच पार्टिकल इन न्यूक्लियस हैज़ द सेम चार्ज एस, ये तो हो गया पॉजिट्रॉन होगा ना इसमें, नहीं सॉरी, चार्ज सेम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट्स एंड हैविंग 186 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा प्रोटॉन होगा, 1836 गुना भारी होता है वो। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 300 है the substance which is liberated or deposited at the electrode is directly proportional to the amount of electric current passed during electrolysis। ये Faraday's first law of electrolysis है, जिसको हम W इक्वल टू Z AT से शो करते हैं। ये क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा Faraday's first law of electrolysis के अंदर। तो बेटा ये 300 MCQs थे जो मैंने वन शॉट के अंदर कवर किए NAD यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो 25 में से 25 लाने के 100% चांसेस आपके होते हैं, अगर हम इनको अच्छी तरह से कर लें। अगर आपको इस लेक्चर का PDF रिक्वायर्ड है तो आप 0300-215-2272, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके आप मुझसे PDF ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो यकीनन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं आपका टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार, और केमिस्ट्री और इंग्लिश के सारे लेक्चर्स मैं अपलोड करता हूँ अपने चैनल के अंदर। तो इंशाल्लाह अगर आप मेरी वीडियोस को वॉच करेंगे तो आपको केमिस्ट्री और इंग्लिश के अंदर कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को। तो राउंड 2 के लिए जो कि स्टार्ट होने वाला है 20 अगस्त से, तो मेरे लेक्चर से तैयारी करें, इंशाल्लाह आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आपको डिज़ायर्ड फील्ड यूनिवर्सिटी की में आपको जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।